आज बंगाल में वो हुआ जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। ईडी की रेड को रोकने के लिए खुद चीफ मिनिस्टर पहुंच गए। ममता बनर्जी ने ईडी की टीम से जब्त किए गए कागजात, फोन और हार्ड डिस्क छीने और अपने साथ ले गए। आज ईडी ने कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के केस में आईपैक के दफ्तर और आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर रेड की थी। लेकिन जैसे ही खबर फैली तो ममता बनर्जी पहले प्रतीक जैन के घर पहुंची, फिर पुलिस कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर और दूसरे पुलिस अफसरों की भारी फौज के साथ चीफ मिनिस्टर आईपैक के दफ्तर में घुसी। वहां से फाइलें बाहर भेजी और ममता बनर्जी 4 घंटे तक वहीं बैठी रहीं। इसके बाद ममता ने धमकी दी कि अब वो भी पुलिस का इस्तेमाल करेंगी। ममता ने कहा कि फिर तृणमूल कांग्रेस की इलेक्शन स्ट्रेटेजी को चुराने के लिए बीजेपी ने ईडी को आईपैक के दफ्तर में भेजा। बंगाल में बीजेपी ने एजेंसीज के इस्तेमाल की शुरुआत की है, लेकिन अब बीजेपी को इसका अंजाम भुगतना होगा। ममता ने कहा कि ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कुछ ही देर के बाद प्रतीक जैन ने घर में रेड के नाम पर चोरी के आरोप में ईडी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। प्रतीक जैन ने हाईकोर्ट में भी अपील की है। ईडी ने भी हाईकोर्ट का रुख किया है। अब हाईकोर्ट कल दोनों की पिटीशन पर सुनवाई करेगा और फैसला करेगा कौन सही है कौन गलत। लेकिन सवाल यह कि क्या किसी मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी के काम में रुकावट डालना ठीक है? क्या ममता बनर्जी ने कानून तोड़ा? और क्या अब ईडी ममता को गिरफ्तार कर सकती है? और क्या ममता की पुलिस रेड डालने वाले ईडी के अफसरों को अरेस्ट कर सकती है? और इस रेड का बंगाल की चुनावी राजनीति पर क्या असर होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कोलकाता में आज दिन भर किस तरह का हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा हुआ। आज बंगाल के कोयला घोटाले और हवाला ट्रांजैक्शन केस के सिलसिले में ईडी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल में एक साथ 10 जगहों पर छापेमारी शुरू की थी। सुबह 7 बजे ईडी की एक टीम साउथ कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट में प्रतीक जैन के घर पहुंच गई। प्रतीक जैन पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक के को फाउंडर हैं। वो तृणमूल कांग्रेस की आईटी सेल का काम भी देखते हैं। ईडी का दावा है कि कोयला घोटाले की जांच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ट्रांजैक्शन के तार आईपैक से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। इसलिए ईडी ने प्रतीक जैन के घर के अलावा कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में आईपैक के दफ्तर पर भी छापा मारा। लेकिन जैसे ही प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की रेड की खबर फैली तो सबसे पहले साउथ कोलकाता के डिप्टी पुलिस कमिश्नर प्रियव्रत रॉय, लाउडन स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन के एसएचओ, कुछ पुलिस वालों के साथ प्रतीक जैन के घर पहुंच गए। उन्होंने रेड डालने पहुंचे ईडी के अफसरों के आई कार्ड चेक किए। ईडी की टीम ने कोलकाता के पुलिस अफसरों को अपनी सारी डिटेल्स बता दी और छापेमारी की वजह भी एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा, विधाननगर के पुलिस कमिश्नर श्री मुकेश समेत सभी अफसरों को पुलिस वालों की भारी भरकम टीम लेकर मौके पर पहुंचते देखा गया। फिर बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार भी वहां आ गए। जब पुलिस अफसरों और ईडी के अफसरों के बीच बात हो रही थी, उसी वक्त चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का काफिला भी प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गया। ममता सीधे प्रतीक जैन के घर में घुसी और पुलिस अफसरों से वो सारी फाइलें कब्जे में लेने को कहा जो ईडी ने प्रतीक जैन के घर से जब्त की थी। ममता बनर्जी के हुक्म पर पुलिस की टीम ने एक आईफोन और एक हार्ड डिस्क समेत कई कागजात ईडी के अधिकारियों से छीन लिए और सारे दस्तावेज प्रतीक जैन के घर के बाहर खड़ी एक पुलिस की गाड़ी में रखवा दिए गए। ममता बनर्जी खुद ईडी से छीना गया आईफोन और एक हार्ड डिस्क और एक ग्रीन कलर की फाइल लेकर प्रतीक जैन के घर से बाहर निकली। क्योंकि बाहर पुलिस वालों की भीड़ थी, सीआरपीएफ के जवान थे, कैमरे थे,
सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, इसलिए गाड़ी में बैठने से पहले ममता मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने कहा बीजेपी ने चुनावी रणनीति से जुड़े उनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स और डेटा ईडी के जरिए चुराने की कोशिश की। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने वापस ले लिए हैं, लेकिन बहुत सा डेटा ईडी ने ट्रांसफर कर लिया है, उसका पता लगाया जा रहा है। ममता ने कहा कि ईडी की एक टीम सॉल्ट लेक इलाके में आईपैक के ऑफिस में भी है, वहां तृणमूल कांग्रेस की आईटी सेल का ऑफिस है, इसलिए वो वहां जा रही हैं, क्योंकि वहां भी ईडी की टीम होम मिनिस्टर अमित शाह के इशारे पर उनकी पार्टी के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स और डेटा को चोरी करने की कोशिश कर रही है। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. Because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disks, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. जैसे ही ममता ने बीजेपी पर इल्जाम लगाए तो नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी मैदान में कूदे। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ड्रामा करती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अपनी पार्टी के करप्ट नेताओं और अपने चहेते पुलिस अफसरों को बचाने के लिए ममता पद का दुरुपयोग पहले भी कर चुकी हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता ने ईडी के काम में दखल देकर संवैधानिक पद की मर्यादा को तोड़ा है, इसलिए अब ईडी को ममता के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए। प्रथमत रेट निये कोनो मंतव्य करब ना। ईडी की छापेमारी को लेकर कुछ नहीं कहूंगा, इस बारे में ईडी ही जवाब देगी कि उसने छापेमारी क्यों की। लेकिन ममता बनर्जी ने जो किया वो उनका इतिहास रहा है कि वो केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल देती रहती हैं। आज ममता बनर्जी ने जो कुछ किया वो जांच में दखल देने का मामला है। 2021 में भी उन्होंने निजाम पैलेस सीबीआई के दफ्तर के बाहर धरना दिया था। तब वो फिरहाद हकीम, शोवन चटर्जी, मदन मित्रा और सुब्रतो मुखर्जी की गिरफ्तारी के विरोध में धरने पर बैठी थी। ये जांच में हस्तक्षेप करने का प्रयास है। मैं मानता हूं कि ईडी इस मामले में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी। साउथ कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट से ममता बनर्जी सीधे सॉल्ट लेक सिटी में आईपैक के ऑफिस पहुंची। चूंकि आईपैक के फाउंडर प्रतीक जैन तृणमूल कांग्रेस की आईटी सेल के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए उन्होंने आईपैक के ऑफिस में ही तृणमूल कांग्रेस का आईटी सेल का दफ्तर बनाया हुआ है। ईडी की छापेमारी के बीच ममता बनर्जी अधिकारियों के दलबल के साथ आईपैक के ऑफिस में पहुंच गई और वहां ईडी ने जिन दस्तावेजों को जब्त कर रखा था उनको अपने कब्जे में ले लिया। थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी बाहर आई और फिर उन्होंने वही आरोप दोहराए, कहा कि बीजेपी अब सियासी मैदान में उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो अब डेटा चोरी पर उतर आई है, इसलिए उनकी पार्टी के ऑफिस पर, उनकी पार्टी के नेता के घर पर ईडी ने छापा मारा है। लेकिन वो जब तक अपनी पार्टी से जुड़े सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स ईडी से वापस नहीं ले लेती, तब तक आईपैक के ऑफिस से नहीं जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि इस दफ्तर में उनकी पार्टी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिला और ब्लॉक लेवल के पदाधिकारियों से जुड़ी जानकारी और एसआईआर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखी हुई थी। ईडी ने डाका डालकर उनकी पार्टी की ये सभी जानकारियां चुरा ली हैं, फॉरेंसिक डेटा को ट्रांसफर किया है और वो इसके लिए ईडी पर एफआईआर करेंगी। प्लीज रिमेंबर, वन साइडेड कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, हम अभी तक भी चुप है, इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी, इतना लोगों का खून का बाद में भी, इतना लोगों का जान जाने का बाद भी
आशा करती हूं कि विचार मिलेगा। विचार के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके आप सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग। वो तो फॉरेंसिक टीम ले आके पहले बहुत सारे ट्रांसफर भी किया है। वो जो किया है क्राइम किया है, इसका बारे में एफआईआर होगा फॉरेंसिक टीम का बारे में। इसके बाद ममता आईपैक के दफ्तर में 4 घंटे तक बैठी रहीं। आखिर में ईडी की टीम वहां से निकल गई। चूंकि ममता ने जोर शोर से ईडी पर बीजेपी के इशारे पर रेड डालने का इल्जाम लगाया, ईडी के खिलाफ एफआईआर की धमकी भी दी, इसलिए ईडी ने एक डिटेल स्टेटमेंट जारी करके बताया कि आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर में रेड क्यों की गई। ईडी का कहना है कि आज की रेड कोयले की इलीगल माइनिंग से मिले पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में की गई थी। ईडी को जांच के दौरान आईपैक और प्रतीक जैन के नाम का पता चला था। ऐसे संकेत मिले थे कि हवाला के जरिए पैसों के लेन देन में प्रतीक जैन और उनकी कंपनी भी शामिल थी, इसलिए रेड्स की गई। और छापेमारी सिर्फ कोलकाता में नहीं हुई, बंगाल में 6 ठिकानों के साथ साथ आज ईडी ने इस घोटाले की जांच के सिलसिले में दिल्ली में भी 4 जगह छापेमारी की थी। ईडी ने कहा कि इस मामले की एफआईआर 2020 में दर्ज हुई थी और जांच तब से चल रही थी। ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पुलिस अफसरों के साथ आईपैक के दफ्तर में पहुंची और जब्त किया गया एक फोन, एक हार्ड डिस्क और कुछ जरूरी फाइलें ईडी की टीम से छीन ली। ईडी ने साफ किया कि आज की रेड्स का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ईडी के अफसरों ने किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर पर रेड नहीं की है, इसलिए इस मामले को राजनीति का मोहरा बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल न किया जाए। ईडी ने इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और कहा कि उसके काम में एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री ने दखल दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ईडी की पिटीशन पर कल सुनवाई कर सकता है। जिस वक्त ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर में हंगामा कर रही थी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। जैसे ही ईडी का स्टेटमेंट आया तो बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया। बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि बंगाल के लोगों को पहले ही पता था कि ममता हैबिचुअल लायर हैं, लेकिन आज बंगाल की जनता ने ममता की गुंडागर्दी भी देख ली। ईडी सोशल माध्यम में ट्वीट किए हैं कि ये जो केस है ये कोयला चोरी का केस है और ये बहुत दिन से चल रहा है, ये कोई नया केस नहीं है और इसके साथ राजनीति या टीएमसी का कोई संबंध नहीं है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बात बोल रही है कि उनका पार्टी ऑफिस में ईडी आए हैं, ये सरासर झूठ है। लेकिन ये ताज्जुब होने का कोई बात नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी एक पैथोलॉजिकल लायर है, सुबह से शाम तक वो झूठ बात बोलती है। आज 6 जगह में बंगाल में हो रहे हैं और 4 जगह दिल्ली में हो रहे हैं। पुराना केस है, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी। आप ईडी का सरकारी काम में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं, आप जोड़ करके घुसकर हरा रंग का फाइल लेकर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आप निकल जा रहे हैं, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग ताज्जुब नहीं होते हैं क्योंकि हर टाइम आप जो दुर्नीतिग्रस्त लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं या करप्ट संगठन है, उसके पास आप उसका समर्थन में आप खड़े होते हैं। आपका क्या चरित्र है और आपका पार्टी का क्या, आप लोग क्या करते हैं और किसके साथ आप लोग चलते हैं, किसका समर्थन करते हैं, ये बंगाल के लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। हालांकि ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई को पूरी तरह से सियासी बताया। ममता ने कहा कि बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि चुनाव में टीएमसी का मुकाबला कर सके, इसलिए वो सेंट्रल एजेंसीज की मदद ले रही है, लेकिन टीएमसी इसका करारा जवाब देगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में जो हो रहा है वो होम मिनिस्टर अमित शाह के इशारे पर हो रहा है।
प्रधानमंत्री को अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल करना चाहिए। आप देखिए, अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप क्यों हमारा बंगाल में एक जो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ऐप का, उसको देके आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया? बीजेपी इज ए किलर्स पार्टी, दे आर द ग्रेट किलर ऑफ डेमोक्रेसी। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। ममता ने दिन में 1 बजे ही साफ कर दिया था कि बात यहीं खत्म नहीं होगी। तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को बंगाल के घर घर तक ले जाएगी। आज शाम 4 बजे से ही पूरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में सड़कों पर उतरकर विरोध जताएंगे। ममता का इशारा मिला तो शाम 4 बजे ममता सरकार के मंत्री, तृणमूल कांग्रेस के नेता झंडे बैनर लेकर ईडी और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर आ गए। पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कोलकाता में टीएमसी के मंत्री, सांसद और दूसरे नेताओं ने अलग अलग इलाकों में मोर्चा संभाला। कोलकाता में प्रोटेस्ट की कमान टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने संभाली। कुणाल घोष ने कहा कि यह मामला 7 साल पुराना है। ईडी 7 साल से क्या कर रही थी? चुनाव से पहले इस तरह के रेड से साफ है कि एसआईआर में बीजेपी की वोट चोरी फेल हो गई, इसलिए अब डेटा चोरी करवाने पर उतर आई है। ये ईडी को, सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज करके भाजपा उनका पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करना चाहते हैं। अभी वो समझ गए वो बुरी तरह हारने वाला है। अभी ऐसा है जो वो तो वोट चोरी करने का कोशिश किया इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करके, वो वोट चोर भाजपा, वोट चोर जेन्युइन वोटर्स को हैरास करने लगा। जब वो देखा पूरा स्टेट में तृणमूल वर्कर्स वो रास्ते में उतर गए और पूरा स्क्रूटिनी, पूरा सिटीजन्स का साथ दे रहे हैं, तो वो ये वोट चोरी वो उसका फेल हो रहा है। इसीलिए अभी डेटा चोरी का वो कॉन्स्पिरेसी किया। क्योंकि ममता बनर्जी ने ईडी की रेड के लिए सीधे सीधे होम मिनिस्टर अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया, अमित शाह का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी, इसलिए सियालदह में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का पुतला जलाया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। साउथ कोलकाता में ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। शशि पांजा ने कहा कि आज बीजेपी ने ईडी की रेड करवाकर बंगाल में अपनी हार कबूल कर ली है, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। बीजेपी को पलटवार के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजेपी हार रहा है, बीजेपी डरा हुआ है। आज इसलिए बीजेपी बंगाल में आक्रमण किया है। सामने निर्वाचन है, ईडी सीबीआई पहुंच गया बंगाल। और आज हम लोग के जो आईटी जो देखते हैं, जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन बातें देखते हैं, जो ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार काम करते हैं, उस आईपैक वाले ऑफिस में हमला हुआ। जरूरी कागज, दस्तावेज, तृणमूल कांग्रेस जो एक सोच रखी है, इन सब कागजों पर हमला हुआ है। तृणमूल कांग्रेस झुकता नहीं है, तृणमूल कांग्रेस वार करता है, पाल्टा वार होबे, एटाई আমরা আজকে বাংলায় বলছি। शशि पांजा को जवाब दिया बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने। अर्जुन सिंह पहले तृणमूल कांग्रेस में थे। आज उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने ईडी के काम में बाधा डालकर केंद्र सरकार को चुनौती दी है, संवैधानिक परंपराओं को तोड़ा है, इसलिए ममता बनर्जी और उनकी मदद करने वाले पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वरना बंगाल में चुनाव नहीं हो पाएंगे। ममता बनर्जी ने ईडी पर रेड करके ईडी ने जो फाइल लिया था, जब्त किया था, उसको अपने कस्टडी में ले लिया। यानी कि ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती है। पश्चिम बंगाल जो है वो भारतवर्ष के बाहर चला गया। आज उन्होंने साबित कर दिया है कि भारत का कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होता है। अब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में तुरंत विचार करे और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करे, यहां आर्मी उतारे, यहां राष्ट्रपति शासन लागू करे, क्योंकि ममता बनर्जी ने भारत के संविधान को चैलेंज किया है। और ममता बनर्जी को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो सामने 2026 में चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ममता बनर्जी ये चुनाव प्रक्रिया को बाधा देने के लिए आज उन्हें ट्रेलर दिखाया है, और ये ट्रेलर से भी अगर केंद्रीय सरकार या एजेंसियां नहीं उनको सचेत हो रही हैं तो मुझे लगता है कि बंगाल भारतवर्ष से निकलेगा। ममता बनर्जी के पास पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी की अच्छी खासी वेल ऑयल मशीनरी है, इसलिए कोलकाता और सियालदह के अलावा टीएमसी के नेताओं ने हावड़ा, बर्धमान, बीरभूम, 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा से लेकर सिलीगुड़ी तक ईडी और बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। टीएमसी के नेताओं ने बार बार यही आरोप लगाया कि ईडी की छापेमारी चुनाव में फायदा उठाने की नीयत से की गई है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि अब बात यहां खत्म नहीं होगी, अब ईडी के खिलाफ लीगल एक्शन होगा। कोलकाता पुलिस ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर खुद कोलकाता पुलिस ने अपनी तरफ से रजिस्टर की है, जिसमें ईडी पर लोकल पुलिस को जानकारी दिए बगैर छापा मारने और पुलिस अधिकारियों से हाथापाई करने का इल्जाम लगाया गया है। दूसरी एफआईआर आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन ने दर्ज कराई है। प्रतीक जैन ने ईडी के अधिकारियों पर अहम दस्तावेजों की चोरी का इल्जाम लगाया है। ईडी की इस रेड के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर भी की है। ममता बनर्जी ने कहा कि सेंट्रल एजेंसीज के सियासी इस्तेमाल के खिलाफ कल वो खुद सड़क पर उतरेंगी। ममता ने कहा कि बीजेपी ने जो हरकत की है उसका अंजाम चुनाव में दिखाई देगा। इस बार बीजेपी 0 पर आ जाएगी। हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब 0 में आ जाएगा। हालांकि बीजेपी ने ममता बनर्जी की इस धमकी को सिरे से खारिज कर दिया। बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट शमिक भट्टाचार्य ने कहा, ममता बनर्जी ऐसी धमकियां देती रहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह से वो ईडी रेड के बीच से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उठाकर ले गई हैं, उससे साफ है कि वो घोटालेबाजों को बचा रही हैं और चुनाव में बंगाल की जनता उनको सबक सिखाएगी। वो तो बोलते ही रहते हैं। मुख्यमंत्री किस भाषा से प्रधानमंत्री का तरफ आवाज उठाते हैं वो सब जानते हैं, तो इस कोई नया बात उसके लिए नहीं है। इसका जवाब जनता दे देगा। What is happening today? I think it is a chilling message to the nation. जो what is happening in West Bengal right now, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो किसी सरकारी कामकाज का ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कोल स्कैम एंड हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। किसी मुख्यमंत्री से ये कोई भी समाज ये प्रत्याशा नहीं करते हैं। आई थिंक इट्स अ ब्लैक डे फॉर वेस्ट बंगाल। अब मैं आपको इस मामले पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का रिएक्शन सुनवाता हूं। ये दोनों बीजेपी के साथ दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यह बात तो बंगाल में बच्चा बच्चा जानता है कि आईपैक के जरिए वसूली का पैसा ममता बनर्जी तक पहुंचता है, इसलिए ईडी का एक्शन जायज है। अधीर रंजन ने कहा, ममता को पता था कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसीलिए वो खुद ईडी को रोकने पहुंच गई, इसलिए ममता के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए।
ये आईपैक क्या करता है बंगाल में जानते हो? मान लीजिए गांव में, ब्लॉक में, मंडल में कोई नेता बनेगी तो उनको लिए बोली लगाती थी। ये लोग बोली लगाते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के सारे नेतागण, जो निचले स्तर के सारे नेतागण, मान लीजिए एमएलए के टिकट से लेकर और ब्लॉक लेवल के टिकट, ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत के टिकट और पद, सबको बोली लगाने के लिए इन लोगों को इस्तेमाल किया जाते हैं। और बोली के पैसा जो उठते हैं ये खुद लेते हैं और उनके भतीजे को ऑफिस में पहुंचा देते हैं। ये सारे को जानकारी है। एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देते, चाहे किसी के उनके जितने करीबी हो। अगर ईडी सीबीआई कुछ करते हैं तो कानूनी लड़ाई, कानूनी जंग छेड़िए। आप तो खुद एसआईआर के चलते सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो ये ईडी सीबीआई और आईपैक के ऊपर जो हमला हुई उसके लिए भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम ने कहा कि आईपैक ममता बनर्जी और टीएमसी की ब्लैक मनी को मैनेज करती है। उनके सारे काले राज आईपैक के पास हैं। इसीलिए जैसे ही ईडी ने रेड शुरू की तो ममता बनर्जी अपने पुलिस अफसरों के साथ दौड़ते हुए वहां पहुंच गई, क्योंकि उनको डर था कहीं उनके राज ईडी के हाथ न लग जाएं। एक अजीब नौटंकी चल रही है। आईपैक जो इल गॉटन मनी है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का, उसको इस तरह के कंपनियों के द्वारा काला धन को साझा किया जाता है, चुनाव के मामले में इस्तेमाल किया जाता है। ममता बनर्जी रेड के वक्त में जिस तरह से वो प्रतीक जैन के घर में गई, बाद में सेक्टर 5 के दफ्तर में गई, वो एक प्राइवेट कंपनी का ऑफिस है, प्राइवेट पर्सन है। इससे पहले ममता बनर्जी जब गुंडा लफंगा पकड़ा गया था, मुख्यमंत्री भवानीपुर थाना में जाकर के छुड़ा ले आए थे। अभया कांड में आरजीकर हॉस्पिटल में पुलिस कमिश्नर को भेज करके तमाम दस्तावेज को नष्ट किए थे। इसी तरह से राजीव कुमार को इस्तेमाल करके जब वो विधाननगर के कमिश्नरेट थे तो चीट फंड का शारदा नारदा जो चीट फंड का मामला था उसको, उसका जो जितने डॉक्यूमेंट्स थे उसको हटाया गया। चुनावी घपले का मामला है, ये तमाम दस्तावेज उसके पास रखा है। और वो करने के लिए वो कलकत्ता पुलिस कमिश्नर, विधाननगर कमिश्नरेट सबका इस्तेमाल किए, डीजीपी पुलिस को इस्तेमाल किए। आप कोई जांच, सरकारी कामकाज में आप मुदाखलत नहीं कर सकते। ममता बनर्जी का इल्जाम है कि ईडी की टीम आईपैक के दफ्तर में टीएमसी की फाइलें उठाने आई थी। बीजेपी का आरोप है कि ममता अपनी पुलिस लेकर आईपैक को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने आई थी। ममता का कहना है ये वो फाइलें हैं, वो हार्ड डिस्क हैं, वो लैपटॉप है जिनका इस्तेमाल इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाने के लिए किया जा रहा था। अब सवाल यह है कि टीएमसी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी की फाइल और हार्ड डिस्क आईपैक के ऑफिस में क्यों रखी गई? आईपैक का ऑफिस किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस नहीं है। क्या ईडी को इस पर रेड करने से रोकना कानून का वायलेशन नहीं है? अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि बीजेपी सरकार ने ईडी का इस्तेमाल पॉलिटिकल काम के लिए किया, तो क्या ममता ने बंगाल पुलिस का इस्तेमाल टीएमसी के काम के लिए नहीं किया? अगर ममता इस इशू को पब्लिक में ले जाएंगी तो सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस और सीपीएम भी उन पर आईपैक के जरिए ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप लगाएंगी। अब ममता के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई।